हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। यदि उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन दिति एवं अदिति सबसे प्रमुख थीं। इस प्रकार अदिति के गर्भ से देवता और दिति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। दिति के दो पुत्र हुए, पहला हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप। ये दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के थे। भगवान विष्णु ने वराह अवतार में पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। ऐसे में अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर अजर अमर होने का वरदान मांगा। उनसे कहा, भगवान मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न मैं दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में, न ही पाताल में, न देव से मरूं न ही दानव से। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। हिरण्यकश्यप ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें देवता पराजित हो गए। अजेय होने के कारण हिरण्यकश्यप तीनों लोगों का स्वामी बन गया और उसे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार हो गया कि वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा। अहंकार में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ने लगा। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का स्वभाव अपने पिता से विपरीत साधु प्रवृत्ति का था। वो भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में बेहद विश्वास रखता था। प्रहलाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया वो केवल अपने पिता की ही पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में विष्णु भक्त से अपने पुत्र का मन हटाने और स्वयं के प्रति आस्था जगाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अथक प्रयत्न किए, लेकिन जब सब व्यर्थ दिखने लगा तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने पुत्र की हत्या करने का निर्णय ले लिया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कभी ऊंचे पर्वत से ढकेला तो कभी अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर उसे अग्नि में जलाने का प्रयत्न किया, किंतु श्री हरि विष्णु हर बार अपने इस परम भक्त की रक्षा करते थे। प्रहलाद पर भगवान की अद्भुत कृपा देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा भी भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था रखने लगी। ऐसे में हिरण्यकश्यप क्रोध की ज्वाला में भड़क उठा और भरी सभा के बीच अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांधकर कहा, तू कहता है मैं तेरा विष्णु कण कण में है। यदि ऐसा है तो तेरा भगवान इस खंभे में भी होगा, तो तू आज अपनी रक्षा के लिए अपने भगवान को पुकार ले। इतना कहकर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से खंभे पर प्रहार किया, उसी क्षण प्रहलाद ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही गोधूल के समान खंभे को चीरते हुए भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए, जिसमें उनका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर शेर का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को अपने नाखूनों से फाड़कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो न दिन था न रात, बल्कि वो गोधूल का समय था। उसे वरदान प्राप्त था, वो पृथ्वी आकाश पाताल कहीं भी मारा नहीं जा सकता था। इस कारण भगवान ने उसे अपनी जांघ पर रखकर उसका वध किया। वरदान के अनुसार न उसे देव मार सकते थे न दैत्य, इसीलिए श्री हरि ने नरसिंह का अवतार लेकर उसे मृत्यु दंड दिया था। हर हर महादेव। जय भगवान विष्णु। भगवान विष्णु महादेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय नरसिंह भगवान लिखना ना भूलिएगा।